माला भाग 34। संजमत्त वाल सानम वेरग कहा न होय कर्ण सुहा संविग्ध पक्षियाण भुजम व केसिंची नाणिन। संयम और तप में अलस, उत्साह उद्यम बिना के भारे कर्मी को वैराग्य का उपदेश सुनना पसंद है। कान द्वारा चित्त को आह्लादक नहीं होता। संविघ्न पाक्षी को संयम तप में अनुत्साह होने पर भी ज्ञानी होने से, संयम तप पर पक्षपात होने से ऐसे आत्माओं को वैराग्य का उपदेश आनंददायक बनता है। सो ऊण पगरण मीणम धन्य जाओ न उज्जमो जस नय जनियम वेरग्रम जानी ज अनंत संसारी। ये शास्त्र मिथ्यात्वादी महासर्प से डरे हुए जीवों को जीवन में साध्य क्या, इसका भान न होने से मात्र प्रकरण पदार्थ संग्रह का शुष्क बोध कराने वाले होते हैं। क्योंकि ये उपदेश माला नाम का प्रकरण श्रवण कर जिसको सर्वज्ञ कथित धर्म में विशिष्ट उत्साह से भरा हुआ उद्यम न जागे, अरे श्रवण कर वैराग्य विषय विमुक्ता भी उत्पन्न न हो, उसे अनंत संसारी जानना काल्प सर्प से डसे हुए के सदृश व असाध्य है। कारण कि कम्माण सुबहु आणु वत्समेणम गच्छई इमं सम्मम कम्ममल्लचिकणाणम वच्चई पासेण भणंतम। समस्त शास्त्र का सम्यक बोध अति बहुल कर्मी के स्वकार्य करने के असमर्थ्य रूप उपशम क्षय क्षयोपशम से कुछ शेष कर्ण बाकी रहे तब प्राप्त होता है। बाकी मिथ्यात्वादी कर्म कीचड़ से खरंटित जीवों के आगे यह शास्त्र वांचा जाता होता है, उनके अंतःकरण में उतरे बिना उनके पास से चला जाता है, ऊपर से बह जाता है। वयसमालमयम जो पढ़ई सुनई पुनई व हियय सो जानई अपहियम नाउ न सुह म समाय रही। यह उपदेश माला जो धन्य पुरुष पढ़ता है, सूत्र से बोलता है, अर्थ से सुनता है, हृदय प्रतिक्षण इसके पदार्थ को दिल में भावित करता है, वह इस लोक परलोक को स्वयं के हित को समझाता है और इसे समझकर सुहम बिना मुश्किल से सुखपूर्वक आचरता है। धंत मणि दाम ससिगयनि पय पढ़म खरा बिहानेनम उव एस माल पगरण मीनमु रय्यम ही अठाए। धंत मणि दाम ससिगयनि इन 6 पदों के प्रथम अक्षर से बनने वाले धर्मदास गणी ने यह ठाए मोक्ष के लिए और जीवों के उपकार के लिए इस उपदेश माला नामक प्रकरण शास्त्र रचा, जिनागम में से अर्थ से उद्धार कर सूत्रबद्ध दिया। जीर्ण वयण कप्प रुखो अनेग सत्त साल विच्छिन्नो तव नियम कुसुम गुच्छो सुगई फल बंधनो जयई। द्वादशांगी रूप जिन वचन जिन आगम ये कल्प वृक्ष, क्योंकि इष्ट फल दाता है, वह व्यापक होकर सम्यक छाया देने वाला होने से अनेक सूत्र शास्त्र और तदर्थ रूपी शाखाओं से विस्तार वाला है। इसमें मुनि मधुकर को प्रमादकारी तप नियम रूपी पुष्पों के गुच्छे हैं और वह स्वर्ग मोक्ष रूपी अनंत सुख रस भरे हुए फल की निष्पत्ति युक्त है। यह जिनागम कल्प वृक्ष मिथ्या शास्त्र रूपी वृक्षों को अकिंचित कर करने से जयवंत वर्तता है। जुग्गा सुसाहु वेरगियाणम पर लोग पट्टियाणम च संविग्ध पक्षियाणम दायव व बहु सुवाणम च। सुसाधु और वैरागी श्रावक और संयम संयुक्त होने से परलोक में हित की प्रवृत्ति में उद्यत संविघ्न पाक्षिक को यह उपदेश माला देना योग्य है और ऐसे विवेकी बहुश्रुत को देनी। इय धम्मदास गणिना जिनवयणु वयस कज्ज मालाए मालव विहिबिय कुसुमा कहिया य सुशिव सवगस्य। जिन वचन के उपदेश का कार्य आगमों की माला में से धर्मदास गणी ने विविध पुष्पों वाली माला के समान इस प्रकार गूंथकर विविध उपदेश वाली ये उपदेश माला उत्तम शिष्य वर्ग को कही। संति करी वृद्धि करी कल्याण करी सुमंगल्य करी यह होय कहगस्य परिसाय तह यह निर्वाण फलदाय। ये उपदेश माला उपदेशक और श्रवण कारक सभा के विषयों की शांति उपशम करने वाली, वैराग्य और ज्ञान आदि गुणों की वृद्धि करने वाली, आत्महित प्रवृत्ति रूप कल्याण करने वाली, विघ्न निवारक और उच्चतर प्रशस्त अध्यवसाय प्रेरक उत्तम मंगल की करने वाली बनती है और इसी प्रकार आगे आगे निर्वाण मोक्ष फल देने वाली बनती है। इत्थ संपई इन्नमो माला उवस एस पगरणम पगयम गाहाणम संवाणम पंचसया चैव चालीसा। यहाँ ये प्राकृत भाषा में रचित हार माला में प्रस्तुत उपदेश प्रकरण समाप्त होता है। इसमें सभी गाथाएं 540 कुल गाथा है। जाव य लवण समुदो जाव य नखत मंडियो मेरु ताव य रैया माला जायमी तीर्थावरा हो। जब तक लवण समुद्र और जब तक नक्षत्र से शोभित मेरु पर्वत अस्तित्व में, तब तक ये गुथी हुई उपदेश माला जगत में स्थिर स्थावर अविचल और अविनाशी रहे। अक्षर मत्ताहीनम जम चिय पढ़ियम अयाण माणेनम तम खमह मज्जसवम जिन वयणी इनी गया वाणी। इस उपदेश माला में अनजान पने से
कुछ भी एक भी अक्षर या मात्रा भी हिनादी कहा गया हो तो वह सब मेरे अपराध को श्री जिनेश्वर भगवान के मुखारविंद से निकली हुई वाणी सरस्वती क्षमा दो, क्षमा करो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।